राधे 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 राधे। सज्जनों, प्रवचनों एवं सरप्राइजों में आपके सामने फिर पुनः है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। उसका श्लोक नंबर 24 से आपके सामने पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ और आगे का प्रसंग की व्याख्या आपके सामने करने के लिए उद्यत हूँ। राधे राधे। सा निश्चयेक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा संकल्पवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसेवेन्द्रियं ग्रामं विनयं समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरापास रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और के इंद्रियों को अपने वश में रखें, अपने नियंत्रण में रखें। तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़ी देर से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कि यदि सफलता मिलने में विलम्ब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ विश्वासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। उत्साहेन्द्रादशेत तत्के कर्मं व्रतनाथं संकृत्यागात् सतो हृदये सर्वभक्ति सद्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्ति के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णतः लगे रहने से हो सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया और हम पर गौरैया ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लुटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली और अपनी उन्हीं नन्ही सी चोंच से पानी उलेचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपवास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्व चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पृथ्वीराज गरुड़ ने यह बात सुनी तो उन्हें अपनी इस नन्ही बच्ची बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे उठा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लुटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं। शनै शनै रूपरेमेत बध्या सत्यगहिता आत्मसंयम मनः कृत्वा न कञ्चित् विचिन्तेत। धीरे धीरे कर्म से पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। तद अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य यह है समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मुझको धीरे धीरे इंद्र कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता। मन को विश्वास ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते समाधि में स्थिर रहना चाहिए। उस समय अध्यात्म बुद्धि में अंदर होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के समय नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंता नहीं करना चाहिए। किस भावना मत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्रदान की जा सकती है। यतो निश्चलति मनस्मरास्तरं तदस्तु नैवेष्टादात्मनेयं वशं नयेत्।
मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और स्थिर है, किंतु सर्व प्रसिद्ध योगी को मन के वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो वदा अर्थात स्त्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्र सुख के मानक से व्यक्ति होता है। देव इंद्र सुख वह है जिसमें इंद्रियां इसी के अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की चेतना यह कृष्ण मत कहलाते। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। प्रशांतात् मनसः यवनं योगिनं जगमुत्तमं पयति शांतजसं ब्रह्मभूतमकल्पसः। जिस योग्य मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय विश्व की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जितने अंतरात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन्द्रम स्पष्मत्यंतम सुखम शून्यते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, और जीव भगवान का अंश है और इसके स्थिति भगवान की सेवा करते रहना है। ब्रह्म के दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पष्ट कहलाता है। सारभूतमात्मानं सर्वभूतानि जत्मानि स्ते योगितात्मा सर्वत्र दर्शना। वास्तविक योगी समझ जीवों में मुझको तथा मुझ में समझ जीवों को देखता है। निस्संदेह सर्व सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्व देखता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में प्रार्थना रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हास्यस्थम तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निष्पेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक ही हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त सदियों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप में योगाभ्यास करने वाला नहीं, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता है। एक कृष्ण भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आतत्वाच मातावाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है और प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं, और पराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास इस भावना भावी भक्ति में समदृष्टि पूर्ण होती है। योम पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चायमे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखना प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना मत के अवगत रहता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है और कृष्ण भावना मत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर। कृष्ण भावना मत कृष्ण प्रेम
का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोह से परे है। आप साक्षात के ऊपर कृष्ण भावना मत की अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्ति प्रेम में कृष्ण से पुरुष हो जाता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही भगवान भक्ति स्थिति से असफल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना, आध्यात्मिक लय, भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, मैं यदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों में करते हैं तो भक्त के हृदय में स्थित होकर श्याम सुंदर के रूप में देखे जा सकते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि में ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है और ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सारभूते स्तम यो मां भजते एकत्वामंशता सर्वतात्मानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभन जानते हैं, परमात्मा को भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह पास मुझ में हृदय स्थित रहता है। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के रूप गुण में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए रहता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं है और ना कृष्ण दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति और परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योग के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावना में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। उसकी पुष्टि नील रूप स्वामी कृत भक्त सामर्थ्य में हुई है। कृष्ण भावनामत में रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है और नारद पंचांग में सूची इस प्रकार है। देश काल से अति तथा सर्वव्यापी कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य को सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना अमृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में अवस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में भगवान की अचित की शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। यदि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उन सब में उपस्थित रहता है, इसका इसमें स्मृति का कथन है। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया स्त्रादि रूप में एकम च सुरत विभुदेते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए अपनी अचंद शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार सूर्य एक समय अनेक स्थानों में देखता है। राधे राधे। कृतजनों, आज का व्याख्यान श्री भगवद गीता का श्लोक क्रमांक 31 में विश्राम किया जाता है। पुनः आपके सामने श्री भागवत गीता यथारूप श्लोक क्रमांक 32 लेकर उपस्थित होऊंगा। तब के लिए राधे राधे। राधे 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 राधे। अब 2 मिनट हम प्रभु को याद कर लें, जिसने हमें संसार में भेजा है। उसको याद करना अति आवश्यक है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, संसार कुछ भी नहीं है। उसके संकेत मास से पूरा 10 काल नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उनको याद कर लें, क्योंकि ये जीवन, ये संसार, ये प्रकृति उनकी इशारे पे चल रही है। उनके इशारे पे सृष्टि होता है, पालन होता है, विनाश होता है। तो उन्हें ऐसे परमपिता परमात्मा को हमें अपने हृदय मंदिर में स्थान देना ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम सब एक कठपुतली की तरह हैं, निर्जीव की तरह हैं। यदि उनका अंश हमारे अंदर विराजमान है तो हम ही बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चल रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं।
राधे राधे जप ले रे मन प्राणी, राधे राधे जप ले रे मन प्राणी। एक दिन देश छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों पछताना है। राधे राधे जप ले रे मन प्राणी, एक दिन ये देह छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों पछताना है रे मन प्राणी। राधे राधे जप ले रे मन प्राणी, राधे राधे जप रे प्राणी। इस दुनिया में नहीं है कोई ठोर ठिकाना रे, इस जग में नहीं है कोई ठोर ठिकाना रे। आना जाना रे, आना जाना रे, तो फिर क्यों पछताना रे। राधे राधे जप ले रे मन प्राणी, राधे राधे जप ले रे मन प्राणी, राधे राधे जप ले रे मन प्राणी। राधे 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 राधे।